स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फोपीडिया बुक सीरीज ऑफ मैजिक माइंड फ्रॉम गैलेक्सी पब्लिकेशन। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 8 की जनरल नॉलेज की जो बुक है उसकी सीरीज को हम कवर कर रहे हैं, वन बाय वन उसके चैप्टर्स को हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर टुडे। सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट योर यूनिट 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपका चैप्टर 23 है ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। Science is a systematically organized field of knowledge on a specific subject. किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज को एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करके रखना, वो सारी साइंस की ब्रांचेस कहलाती हैं आपकी। इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस, और जो आपका साइंस है वो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइडेड है। नाउ रीड द क्लूज एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड गिवन बिलो। अब आपको जो है उन ब्रांचेस के बारे में कुछ क्लूज गिवन है, उनको पढ़ना है और आपको ये क्रॉसवर्ड्स क्या करने हैं, फिल करने हैं। नाउ सबसे पहले एक्रॉस से स्टार्ट करेंगे। एक्रॉस में 8 है आपका द स्टडी ऑफ साउंड्स। साइंस की उस ब्रांच को क्या बोलते हैं जो डील करती है, जो स्टडी करती है साउंड्स की। साउंड क्या है? आवाज। मैं बोल रही हूँ, आप आवाज सुन पा रहे हो, तो ये भी क्या है? साउंड है। तो इसकी स्टडी से कौन सी ब्रांच जो है वो डील करती है, वो है आपकी 8 इज हियर acoustics, right? Now the 10th one is the study of animals. आपकी वो ब्रांच साइंस की जो स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि जिसके अंदर एनिमल्स के ऊपर स्टडी की जाती है, उस ब्रांच का नाम बताना है आपको। एंड द 10th one is जियोलॉजी, यानी कि जिस ब्रांच में एनिमल्स के ऊपर स्टडी होती है उसको जियोलॉजी बोलते हैं। Now 11th is the study of the earth, its structure and history. जिस ब्रांच में अर्थ की स्टडी की जाती है, आपका उसके स्ट्रक्चर की, कैसा स्ट्रक्चर है उसका, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, इतिहास क्या रहा है, तो इन सब से रिलेटेड जो स्टडी की जाती है उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? 11th, where is 11th is here, that is जियोलॉजी। Now next is 12th, the study of birds, यानी कि बर्ड्स की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है साइंस की, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? 12th is ऑर्निथोलॉजी। Now 13 द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे आपके एनिमल्स हैं, और या फिर आपके प्लांट्स हैं, तो या फिर जितने भी आपके और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, तो उनकी जो स्टडी की जाती है साइंस की, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? तो 13 इज हियर, इट इज बायोलॉजी। तो आपने सुना भी होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राइट? नाउ 14 इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। आपकी ऐसी ब्रांच का नाम बताना है साइंस की जिसमें इंसेक्ट्स के ऊपर स्टडी की जाती है। 14 दैट इज एंटोमोलॉजी। नाउ 15 इज द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं आपकी, चाहे वो प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, इनसे रिलेटेड इनकी स्टडी की जाती है साइंस की, उस ब्रांच को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी। क्लियर है? डाउन वाले देखते हैं। आपको फर्स्ट हिंट गिवन है द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन एंड बिहेवियर्स। आपके एलिमेंट्स जो हैं उनकी स्टडी की जाती है, वो किस तरीके से कंबाइन होते हैं आपस में, क्या लो लगता है उनके बीच में, तो उसके ऊपर स्टडी की जाती है, और उनका बिहेवियर कैसा होगा। सपोज दो एलिमेंट, अगर आपका जैसे H2O ही है, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं आपके, वो आपस में आके क्या कर रहे हैं, आपका H2O बना रहे हैं, तो उनका क्या लो है कि वो आके आपस में कंबाइन हुए, उनका नेचर कैसा है, तो इन सब की स्टडीज के अंदर की जाती है। एंड द नेम इज फिजिक्स, ब्रांच का नाम है फिजिक्स। नाउ सेकंड वन इज द स्टडी ऑफ पॉइजन्स। पॉइजन क्या होते हैं? आपके जहर। तो आपके पॉइजन की स्टडी की जाती है इसके अंदर। सेकंड इज आपका टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जहर ही होता है एक तरीके से, तो पॉइजन की स्टडी हो रही है उसके अंदर, टॉक्सिकोलॉजी। नाउ द थर्ड वन इज द स्टडी ऑफ स्किन एंड स्किन डिजीज। आपकी जो है स्किन से रिलेटेड स्टडी की जाती है, स्किन में जो डिजीज होती हैं उससे रिलेटेड स्टडी की जाती है, तो उस ब्रांच का नाम है आपका। थर्ड वन इज डर्मेटोलॉजी। आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, अगर आपको कोई भी इशू होता है स्किन से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी डिजीज हो जाती है, तो आप कहाँ जाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। नाउ फोर्थ वन इज द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। प्लांट की लाइफ, यानी कि प्लांट किस तरीके से इवॉल्व होता है, वो किस तरीके से ग्रो करता है, तो उसकी स्टडी इसके अंदर की जाती है। फोर्थ वन इज, वेयर इज फोर्थ हियर, इट इज बॉटनी। फिफ्थ द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। ह्यूमन बीइंग्स यानी कि हमारा बिहेवियर कैसा है, एनिमल्स का बिहेवियर कैसा होता है, उसके ऊपर स्टडी की जाती है। एंड द नेम इज फिफ्थ वन
साइकोलॉजी। नाउ नेक्स्ट द स्टडी ऑफ वाटर, वाटर की स्टडी की जाती है इसके ऊपर। नाउ दिस इज 6, वेयर इज 6, इट इज हाइड्रोलॉजी, क्योंकि हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, तो हाइड्रोलॉजी हो गई ब्रांच का नाम। नाउ 7th इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अब हम जो है क्या है, हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो ह्यूमन सोसाइटी की जो है स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को बोला जाता है। 7th इज सोशियोलॉजी, सोसाइटी वहीं से वर्ड निकल के आया है आपका क्या, सोशियोलॉजी। नाउ द लास्ट वन इज 9th, द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी की जाती है, तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, उस ब्रांच का नाम है आपका 9th, where is 9th, here it is केमिस्ट्री। आपने मैटर पढ़ा भी होगा, मैटर 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। उनकी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी, तो वो है आपका क्या, जिसके अंदर मैटर की प्रॉपर्टीज की स्टडी की जाती है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है केमिस्ट्री, राइट। आई होप ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।